झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र समाप्ति के बाद ही हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार चुनावी मूड में आ जाएगी। राज्य सरकार की क्या उपलब्धियां रही, इस पर कैबिनेट मंत्री बैद्यनाथ राम से सुनिए क्या कहा उन्होंने। अभी ये कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है और ये मानसून सत्र चल रहा है, अंतिम मानसून सत्र चल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जिन मुद्दों को लेकर सरकार आई थी, जनहित से जुड़े हुए बहुत ऐसे काम हुए हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ सर्वजन पेंशन योजना। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य ऐसा है जिसमें सर्वजन पेंशन योजना लागू हुआ और पहले तो 60 साल से ऊपर सभी लोगों को पेंशन मिला, फिर बाद में उसको हम लोगों ने 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए किया और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 21 साल से 50 साल से नीचे तक की उम्र की सभी महिलाओं को 1000 रुपये की सहायता पर मंथ दी जाएगी। ये बहुत बड़ी योजना है। अबुआ आवास योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। वैसे समय में जब भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बंद कर दी लगभग, उस समय में हेमंत जी ने अबुआ आवास योजना का जो शुभारंभ किया। आज अबुआ आवास धड़ल्ले से बन रहे हैं। बालिका समृद्धि योजना के तहत छात्राओं को जो आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है वो अपने आप में मिसाल है। विभागों में काम तेजी से हो रहे हैं। जन कल्याण की योजनाओं को हम लोगों ने जड़ते पर उतारने का काम किया है। अभी नियुक्तियों का दौर चल रहा है, शुरू हो चुका है। अभी 1500 जो पीजी टीचर की नियुक्ति हुई है। अभी प्रोजेक्ट भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई विभागों के नए कर्मचारियों की नियुक्ति का पत्र दिया और ये सिलसिला जारी है। तो हम ये कह सकते हैं जनता की जो मूलभूत सुविधा देने की बात है तो सरकार उसमें बहुत आगे बढ़ी है और लगातार जनहित के काम हो रहे हैं। अगर हम लोग विभागवार अगर गिनाना शुरू करें तो घंटों समय लगेगा, लेकिन बहुत सारी योजनाएं ऐसी लागू की गई हैं जो अन्य राज्यों में नहीं है। और झारखंड में सरकार बनने के साथ जिस प्रकार से कोविड-19 आया, वैश्विक महामारी के दौर में जिस प्रकार से झारखंड ने बेहतर तरीके से उसका कहें कि सफल तरीके से उससे निपटने का काम किया। बाहर से लोगों को लाने का काम, यहाँ उनको रोजगार देना, उनको आर्थिक मदद देना, ये सारी चीज़ें करते हुए और सब कुछ, जबकि पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार रहा, झारखंड एक ऐसा राज्य रहा जो पड़ोसी राज्यों को भी ऑक्सीजन देने में सफल रहा। तो उस वैश्विक महामारी में हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ये हेमंत जी के नेतृत्व में हो सका। 4 साल के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना सहयोग मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट का सहयोग जहाँ तो देखेंगे तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी गैर भाजपाई सरकार जहाँ जहाँ है, मोदी सरकार ने उनको हर तरह से क्रश करने का काम किया, राज्य को अस्थिर करने का काम किया, झूठे मामला फंसाकर हमारे मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया। आज न्यायालय के आदेश से वो बाहर है और काम चल रहा है। लेकिन जिस तरह से राज्यों को अस्थिर करने का काम किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, सरकार को गिराने का प्रयास हुआ, राज्यों को कमजोर करने की तैयारी की गई, लेकिन उन सबसे निपटते हुए आज माननीय हेमंत जी फिर से मुख्यमंत्री बने हैं और राज्य के भले के लिए, राज्य की प्रगति के लिए लगातार चिंतन कर रहे हैं और उसके आधार पर नई योजनाओं का शुभारंभ भी हो रहा है और हम विकास के काम में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज ग्रामीण सड़कों की स्थिति जितनी बुरी थी, 10-20 साल से उन ग्रामीण सड़कों का कोई शोध नहीं लिया। अभी सभी ग्रामीण सड़कों का जो जीर्णोद्धार हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा योजना है। और हम कहें कि गाँव को शहर से जोड़ने की जो योजना शुरू हुई है मुख्यमंत्री के निर्देश पर, ये बहुत अच्छी योजना है। अब गांव से सीधे सड़क से हम लोग जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री गाड़ी योजना अपने आप में मिसाल है। तो हम ये कहेंगे कि जो योजनाएं, जिन योजनाओं को लाने का काम हेमंत जी ने किया है वो सीधे जनता को लाभ पहुँचाने वाला है और इससे जनता में विश्वास हेमंत जी का बढ़ा है और ये विश्वास से कह सकते हैं कि हेमंत जी की सरकार पुनः वापस होगी, मजबूती के साथ वापस होगी और राज्य में फिर विकास का काम तेजी से आगे बढ़ेगा।